दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच खेल गया और ये मैच बेहद रोमांचक रहा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया दूसरा T20 मुकाबला मुल्लामपुर के खूबसूरत स्टेडियम में आयोजित हुआ। मौसम अनुकूल था और दर्शकों की भारी भीड़ स्टेडियम में मौजूद थी। टीम इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका एक मानना था कि शुरुआत में पिच पर थोड़ी नमी का फायदा उठाकर अफ्रीकी टीम को कम रन पर रोका जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डीकॉक ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। पहले ओवर की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को दी गई। उन्होंने अपनी पहली 4 गेंदें बेहद सटीक जगह पर डाली, जिन पर रन बनाना आसान नहीं था। भारतीय दर्शक खुश थे कि गेंदबाजी की शुरुआत मजबूत हुई है, लेकिन 5वीं गेंद पर डी कॉक ने अचानक अपनी ताकत दिखाई और एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट ने ओवर का मिजाज ही बदल दिया और पहले ओवर में कुल 8 रन आए। दूसरा ओवर भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह करने आए। उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क सटीकता दिखाते हुए अफ्रीकी दोनों बल्लेबाजों को दबाव में डाल दिया। उनकी यॉर्कर और गुड लेंथ गेंदों के सामने डी कॉक और हेंड्रिक्स ज्यादा जोखिम नहीं ले सके। इस ओवर में केवल 2 रन बने। बुमराह ने रन गति को नियंत्रित करके भारत को राहत दी। तीसरा ओवर एक बार फिर अर्शदीप लाए गए, पर इस बार परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं रहीं। ओवर की पहली ही गेंद पर डी कॉक ने एक शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। इसके बाद कुछ गेंदों बाद तीसरी गेंद पर डी कॉक ने और भी दमदार पुल शॉट लगाया और लगभग 81 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। इस छक्के को देखकर दर्शकों में रोमांच फैल गया। इस ओवर में कुल 12 रन आए। इसी ओवर में कुछ गेंदों बाद रीजा हेंड्रिक्स ने भी अपना खाता खोला और रन बनाने शुरू किए। चौथे ओवर के लिए एक बार फिर बुमराह को बुलाया गया, लेकिन इस बार अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार थे। पहली ही गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स ने पुल शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया। बुमराह ने ओवर में वापसी की कोशिश की, लेकिन आखिरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने भी एक और पुल शॉट मारा और छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 16 रन बने और दक्षिण अफ्रीका की रणगति अचानक बहुत तेज हो गई। दर्शकों को साफ दिख रहा था कि छोटी गेंदों पर अफ्रीकी बल्लेबाजों की पकड़ बेहद मजबूत थी। भारत को विकेट की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। इसी कारण अगला ओवर रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया और जैसे ही वह गेंदबाजी करने आए, उन्होंने कमाल कर दिया। उनकी पहली ही गेंद एक कैरम बॉल थी जो हल्की सी नीची रही। रीजा हेंड्रिक्स ने उसे पुल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन गेंद ने उन्हें पूरी तरह छका दिया और सीधे जाकर स्टंप से टकराई। इस तरह हेंड्रिक्स सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 28 रन के कुल स्कोर पर गिरा। यह भारत के लिए बड़ी राहत का पल था और पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज उठी। हेंड्रिक्स के आउट होने के बाद अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम मैदान पर आए। वह अपनी शांत स्वभाव लेकिन आक्रामक तकनीक के लिए जाने जाते हैं। अब डी कॉक और मार्करम की जोड़ी क्रीज पर थी, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए चुनौती बन सकती है। 5 ओवर पूरे होने के बाद दक्षिण अफ्रीका का कुल स्कोर 41 रन था, जो T20 मैच के हिसाब से मजबूत शुरुआत मानी जाती है। छठा ओवर आया अक्षर पटेल के हाथों और जैसे ही ओवर शुरू हुआ, एडन मार्करम ने एक बैकफुट पंच खेलकर कवर के बीच से बेहतरीन चौका जड़ दिया। गेंद बिल्कुल गैप में, धमाकेदार टाइमिंग। लेकिन असली धमाका तो क्विंटन डी कॉक ने किया। अक्षर की जरा सी छोटी गेंद को पीछे हटकर खींचा और एक ऊंचा लंबा शानदार छक्का। दक्षिण अफ्रीका के 50 रन इसी छक्के के साथ पूरी हो गई। डी कॉक आज सचमुच 6 हिटिंग मोड में थे। 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या आए और यहां भी डी कॉक रुकने वालों में से नहीं थे। हार्दिक की थोड़ी चौड़ी गेंद को उन्होंने ताकतवर कट के साथ पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। मैदान में हर तरफ उनकी ही चर्चा थी। हर शॉट में दम, हर हिट में भरोसा। इसके बाद 8वां ओवर आया वरुण चक्रवर्ती के साथ। मार्करम ने शुरुआत में हल्का सा नजदीक खेलकर रन लिया। डी कॉक को स्ट्राइक मिलते ही उन्होंने फिर कमाल किया। वरुण की गेंद को सॉफ्ट हैंड से ऑन साइड में खेलकर रफ्तार बनाए रखी। अगली गेंद पर शानदार दौड़ के साथ 2 रन जुड़े और भीड़ का शोर बढ़ने लगा। फिर ओवर के आखिरी पलों में डी कॉक ने फाइन लेग की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। मैदान में शॉट की टाइमिंग की गूंज सुनाई दे रही थी। यह उनका चौथा चौका और कई छक्कों के साथ पावर प्ले मास्टर क्लास जैसा प्रदर्शन लग रहा था। आंकड़ों में भी यह दर्ज हो गया। दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत के खिलाफ पावर प्ले में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ियों की सूची में अब डी कॉक भी शामिल हो चुके थे।
मार्करम ने फिर 1 रन लेकर डीकॉक को स्ट्राइक दी। डीकॉक जैसे ही सामने आए, वरुण की गेंद थोड़ी पैड्स पर पड़ी और उन्होंने उसे फाइन लेग की ओर मोड़ दिया। 4 रन और। भारतीय दर्शक भी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि ऐसा क्लास देखने को रोज नहीं मिलता। जिस आसानी से डीकॉक शॉट्स खेल रहे थे वो किसी भी गेंदबाज को अस्थिर कर सकते थे। 8 ओवर पूरे होते होते दक्षिण अफ्रीका 70 रन से आगे निकल चुका था। सिर्फ 1 विकेट गिरा था और क्विंटन डीकॉक 58 के करीब पहुंचकर भारत पर भारी पड़ रहे थे। उनका हर चौका, हर छक्का गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा रहा था। मैच अब 9वें और 10वें ओवर के बीच अपने सबसे तेज मोमेंटम पर था। क्विंटन डीकॉक पूरी तरह अपने चरम रूप में दिख रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए हुए थे। 9वां ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ डीकॉक ने एक शानदार चौका जड़ा। ये लो फुल टॉस था और डीकॉक ने इसे डीप मिड विकेट के ऊपर से मारकर अपना T20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 17वां अर्धशतक पूरा किया। सुपर क्लासिक शॉट। पूरी ड्रेसिंग रूम से स्टैंडिंग ओवेशन मिला और मार्करम ने भी गर्मजोशी से गले लगाया क्योंकि यह पारी सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि मैच का रुख बदलने वाली लग रही थी। इसके बाद आया 10वां ओवर। वरुण चक्रवर्ती के बाद अक्षर पटेल वापस आए लेकिन डीकॉक की लय पर कोई असर नहीं पड़ा। ओवर की शुरुआत में ही डीकॉक आगे बढ़े और गेंद को लंबे लंबे कदमों के साथ उठाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया। 93 मीटर। पूरा स्टेडियम दहक उठा। इसके बाद डीकॉक ने गेंद को टाइमिंग के साथ खेलते हुए रन जोड़े और मार्करम के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी पूरी कर दी। इस साझेदारी ने भारत को साफ संदेश दे दिया, दक्षिण अफ्रीका आज बड़ी तैयारी के साथ उतरा है। मार्करम भी बीच बीच में सुंदर शॉट्स खेलते दिखे। 10वें ओवर के अंत में उन्होंने पॉइंट की दिशा में एक खूबसूरत कार्व शॉट लगाया जो फील्डर के पार निकल गया। डीकॉक और मार्करम की यह साझेदारी भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुकी थी। 10वां ओवर आते आते दक्षिण अफ्रीका 90 के पार पहुंच चुका था और डीकॉक 62 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। स्ट्राइक, पावर, टाइमिंग, हर चीज उनके कंट्रोल में थी। भारत को अब सिर्फ विकेट ही मैच वापस दिला सकता था। स्टेडियम में तनाव बढ़ रहा था और डीकॉक का आत्मविश्वास भी। मैच अब 11वें ओवर में प्रवेश कर चुका था और क्विंटन डीकॉक पूरी तरह विनाशकारी मोड में थे। अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए लेकिन उनके इस ओवर में हालात तेजी से हाथ से फिसलते चले गए। ओवर की शुरुआत होती ही डीकॉक ने एक जोरदार स्ट्रेट छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे साइड स्क्रीन में जा टकराई। स्टेडियम में शोर बढ़ता गया और भारत के लिए खतरे की घंटी और तेज बजने लगी। इसके बाद अर्शदीप की लय पूरी तरह बिगड़ गई। लगातार गलत दिशा में गेंदें फेंकने की वजह से रन अपने आप बढ़ते चले गए। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका 100 रन का आंकड़ा भी पार कर चुका था। डीकॉक ने एक तेज पुल शॉट खेलकर ओवर में एक और रन लिया, जबकि मार्करम ने भी एक शानदार फ्लिक से गेंद को डीप मिड विकेट की ओर खेलकर मूल्यवान रन जुटाए। लेकिन इस ओवर की सबसे बड़ी कहानी यही थी, लगातार नियंत्रण की कमी, जिससे दक्षिण अफ्रीका को एक ही ओवर में 18 रन मिल गए। ये भारत के लिए बड़ा झटका था। डीकॉक 70 के पार पहुंच चुके थे और अब पूरी तरह मैच पर कब्जा बनाए हुए थे। 12वां ओवर आया वरुण चक्रवर्ती के हाथों और इस ओवर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। पहले डीकॉक ने शांति से स्ट्राइक बदली और इसके बाद एडन मार्करम ने अचानक गियर बदल दिया। वरुण की फुल डिलीवरी को उन्होंने सीधे साइड स्क्रीन के पार भेजा। 77 मीटर का विशाल छक्का। अगली गेंद पर मार्करम ने फिर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और ऊंचा छक्का ठोक दिया। 2 लगातार छक्कों ने भारतीय गेंदबाजों पर भारी दबाव डाल दिया, लेकिन वरुण ने भी पलटवार किया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक उड़ती हुई लूप डिलीवरी फेंकी। मार्करम ने इसे मिड विकेट की दिशा में दूर भेजना चाहा, लेकिन गेंद हवा में उठकर सीधे अक्षर पटेल के हाथों में जा समाई। एक सुरक्षित कैच और एक बड़ा विकेट। वरुण ने मार्करम को आउट करके बड़ी राहत दिलाई। मार्करम 29 रन बनाकर आउट हुए और 121 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिर। 13वें ओवर में शिवम दुबे को गेंद थमाई गई। गेंद का सामना अब डेवॉल्ट ब्रेविस कर रहे थे, जो अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं। कुछ गेंदें डॉट रहीं, लेकिन फिर ब्रेविस ने शिवम की थोड़ी सी छोटी गेंद को उठा लिया और मिड ऑफ के ऊपर से एक तगड़ा चौका ठोक दिया। गेंद एक बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। 14वां ओवर आया हार्दिक पांड्या के साथ। पहली ही गेंद पर ब्रेविस ने कवर की दिशा में एक जोरदार शॉट लगाया। कुछ देर बाद डीकॉक स्ट्राइक पर आए और फिर शुरू हुआ धमाकों का सिलसिला। हार्दिक की थोड़ी छोटी गेंद को डीकॉक ने कलाई के तड़कते हुए झटके के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ऊंचा छक्का जड़ा। यह छक्का बता रहा था डीकॉक किसी एक गेंदबाज को नहीं बख्श रहे थे, सबको समान रूप से निशाना बना रहे थे। अगली गेंद पर उन्होंने चौका भी लगा दिया। शॉर्ट और वाइड गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में जोरदार कट के साथ
सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। हार्दिक के इस ओवर में डी कॉक ने एक से बढ़कर एक शॉट खेले। कुछ ही समय में उनका स्कोर 88 के करीब पहुंच गया था और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तेजी से 147 के पार जा चुका था। 15वां ओवर दुबे लेकर आए। शुरुआत में डी कॉक ने फिर हल्के हाथों से गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ धकेला और स्ट्राइक बदली। फिर आया इस ओवर का सबसे बड़ा मोमेंट, ब्रेविस का शानदार छक्का। शिवम दुबे की फुल लेंथ गेंद को ब्रेविस ने लॉन्ग ऑन की दिशा में ऊंचा उठाया। शुभमन गिल ने सीमा रेखा पर एक अविश्वसनीय कैच पकड़ा, लेकिन उसी पल उनका पैर कुशन से टच कर गया और यह शानदार शॉट छक्का करार दिया गया। डी कॉक 90 के पार पहुंच चुके थे, जबकि ब्रेविस भी तेजी से रन जोड़ रहे थे। 15वें ओवर के खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका 156 पर पहुंच चुका था और भारतीय गेंदबाजी पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती वापस आए और ओवर की शुरुआत ही एक बड़े मोड़ के साथ हुई। क्विंटन डी कॉक, जो 90 पर खेल रहे थे और शतक के बेहद करीब थे, एक हल्की सी गलती कर बैठे। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए विकेट कीपर जितेश शर्मा के पास गई। डी कॉक बस एक कदम बाहर निकले थे और जितेश ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत बेल्स गिरा दी। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। डी कॉक की शानदार 90 रनों की पारी का अंत। दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ा झटका, लेकिन दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। नए बल्लेबाज डोनोवन फरेरा क्रीज पर आए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें भी आसान रन नहीं लेने दिए। लगातार दबाव बनाते हुए वरुण ने 4 डॉट रखी। ओवर की आखिरी गेंद पर फरेरा ने एक शानदार फ्लिक लगाया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका निकाल लिया। इसके साथ ही वरुण का बेहतरीन स्पेल खत्म हुआ। 2 बड़े विकेट और बेहद किफायती गेंदबाजी। 17वें ओवर में अक्षर पटेल की वापसी हुई और आते ही उन्होंने एक और अहम काम कर दिया। डेवॉल्ट ब्रेविस, जो खतरनाक अंदाज में खेल रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में गेंद मार बैठे। तिलक वर्मा ने नीचे झुककर शानदार लो कैच पूरा किया। भारत को एक और सेट बल्लेबाज का विकेट मिल गया और 160 पर साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिर। इस ओवर में मिलीजुली बल्लेबाजी देखने को मिली। फरेरा और नए बल्लेबाज डेविड मिलर ने कुछ शांत शॉट खेले, कुछ मौके लिए और ओवर को स्थिरता के साथ संभाल लिया। दक्षिण अफ्रीका ने हालांकि रन गति कुछ कम महसूस करना शुरू कर दिया था, लेकिन 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया और यहीं मैच फिर तेज हो गया, लेकिन भारत के खिलाफ। बुमराह अपनी यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस ओवर में वो लगातार फुल टॉस फेंकते रहे और डेविड मिलर ने किसी भी अवसर को नहीं छोड़ा। पहले एक सीधा ड्राइव कर चौका, फिर ऑन साइड में एक और ताकतवर हिट और फिर कवर्स के ऊपर से एक और चौका। कुछ देर बाद गेंद जूते से लगकर भी बाउंड्री की ओर चली गई और दक्षिण अफ्रीका तेजी से 179 तक पहुंच गया। इन ओवरों में भारत ने विकेट तो लिए, लेकिन रन भी भारी मात्रा में बहते रहे। दक्षिण अफ्रीका डेथ ओवर्स से पहले शानदार स्थिति में खड़ा था। 19वां ओवर शुरू हुआ अर्शदीप सिंह के साथ और पहली ही गेंद पर फरेरा ने जोरदार स्वागत किया। फुल टॉस मिला और फरेरा ने बिना किसी झिझक के उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंचा छक्का जड़ दिया। गेंद हवा चीरती हुई स्टैंड में जा गिरी। इसके बाद अर्शदीप अपनी लय ही नहीं पकड़ पाए। कुछ गेंदें गलत दिशा में निकल गईं, जिससे भारत पर दबाव और बढ़ने लगा। फरेरा ने अगली वैध गेंद पर भी अच्छा टाइमिंग दिखाते हुए लेग साइड में रन बटोरा। फिर आया डेविड मिलर का तूफान। अर्शदीप की फुल टॉस को उन्होंने फ्लैट बल्ले से खींचते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का ठोक दिया। गेंद फील्डर के बिल्कुल ऊपर से निकल गई। सूर्य कुमार यादव भी थोड़ा परेशान नजर आए। ओवर की आखिरी गेंद पर मिलर ने स्क्वायर लेग की दिशा में सुंदर शॉट लगाया, लेकिन इस ओवर का सार यही था। दक्षिण अफ्रीका ने 19वें ओवर में जबरदस्त 16 रन जोड़ दिए। फिर आया 20वां ओवर। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका इस ओवर को भी बड़ा बनाने के मूड में था। पहली ही गेंद पर मिलर ने स्मूथ बैकफुट शॉट से रन लिया और स्ट्राइक फरेरा को मिली और यहीं से धमाका शुरू हुआ। बुमराह की फुल टॉस को फरेरा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। दक्षिण अफ्रीका 200 रन के पार पहुंच गया। उसके बाद बाउंसर पर भी फरेरा ने 2 रन निकाल लिए और फिर एक और छक्का। यह छक्का तो लगभग 96 मीटर लंबा था। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीधी स्टैंड में जा पहुंची। भारतीय कप्तान ने भी सिर हिलाकर इस शॉट की सराहना की, क्योंकि यह वाकई विश्व स्तरीय हिट थी। इसके बाद भी फरेरा ने एक शॉट गेंद को बैकफुट से खेलते हुए 2 रन लिए। ओवर के आखिरी क्षण में वह बल्ले से चूक गए, लेकिन दौड़कर एक बाएं रन ले लिया। दक्षिण अफ्रीका की पारी शानदार अंदाज में समाप्त हुई। 213 रन सिर्फ 4 विकेट खोकर।
आखिरी 2 ओवरों में लगातार छक्कों ने भारत पर भारी दबाव डाल दिया और स्कोर को अजेय ऊंचाई तक पहुंचा दिया। भारत 214 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरा, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी भारत चाहता था। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आक्रामक अंदाज में रन जुटाए, लेकिन लुंगी एनगिडी अपनी लाइन और लेंथ पर टिके रहे। तीसरी गेंद पर एनगिडी ने थोड़ी सी ओवर पिच की और अभिषेक ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, पूरी तरह क्लीन स्ट्राइक, जिसने भारतीय पारी में जान भरी। लेकिन उसी ओवर में बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल एनगिडी की बेहतरीन गेंद पर आउट हो गए। गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ी, हल्का बाहर जाती हुई और गिल हल्का सा छूकर चले गए। रीजा हेंड्रिक्स ने दाईं ओर झुककर बेहतरीन कैच पकड़ा। शुभमन गिल गोल्डन डक पर आउट। भारत शुरू से ही दबाव में आ गया था। दूसरे ओवर में आए मार्को यानसेन लंबे, तेज और बाउंस पैदा करने वाले गेंदबाज, और उन्होंने पहली ही गेंद पर बता दिया कि भारत को आसान रन नहीं मिलने वाले। लेकिन अभिषेक ने यानसेन के हाफ ट्रैकर को उठाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक खूबसूरत छक्का जड़ दिया। पारी को गति मिलती हुई दिखी, लेकिन यानसेन ने तुरंत वापसी की और अभिषेक को आउट कर दिया। गेंद बस थोड़ी हल्की सी हिली और अभिषेक का बल्ला किनारे से लगा। डी कॉक ने कैच पूरा किया। भारत का दूसरा विकेट गिर चुका था और रन बोर्ड पर सिर्फ 19 रन थे। अक्षर पटेल तीसरे नंबर पर प्रमोशन पर भेजे गए थे, लेकिन शुरू में टाइमिंग नहीं मिल पा रही थी। एनगिडी ने लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंदें डालकर उन्हें बांधे रखा। कुछ डॉट गेंदों के बाद अक्षर को मौका मिला और उन्होंने कवर के ऊपर से एक सुंदर चौका लगाकर दबाव कम किया। दूसरी छोर पर थे कप्तान सूर्य कुमार यादव। यानसेन के खिलाफ पहला चौका उन्होंने शानदार अंदाज में बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से लगाया, वो क्लासिक सूर्या वाला शॉट। लेकिन यानसेन ने उन्हें आराम से जमने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद गेंद ने हल्की मूवमेंट ली और सूर्या ने लेट कट खेलने की कोशिश में हल्का सा किनारा दे दिया। डी कॉक ने इसे भी पकड़ लिया। भारत 4 ओवर में ही 3 विकेट खो चुका था। पावर प्ले में इतना दबाव किसी भी टीम को हिला सकता है। अब क्रीज पर थे तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही अपने इरादे जता दिए। 5वें ओवर में लुथो सिपामला की गेंद पर पहले एक शानदार चौका मारा। फुटवर्क सॉलिड, बल्ले से आवाज साफ, गेंद एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकल गई। अगली गेंद पर सिपामला ने शॉर्ट गेंद फेंकी और तिलक ने तुरंत स्विवेल पुल खेलकर एक दमदार छक्का मारा। भारतीय डगआउट भी खुश हो उठा। यह वही पॉजिटिविटी थी जिसकी टीम को जरूरत थी। अक्षर पटेल उधर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तिलक के आक्रमण ने रणगति को संभाले रखा। ओवर के अंत में तिलक ने फिर दौड़कर 2 रन लिए और भारत की पारी कुछ हद तक स्थिर होने लगी। इस समय तक भारत 45 रन पर 3 विकेट खो चुका था। लक्ष्य बहुत बड़ा था और विकेटों का गिरना भारत की सबसे बड़ी चिंता। लेकिन तिलक वर्मा का आक्रामक खेल और अक्षर की स्ट्राइक रोटेशन टीम को धीरे धीरे वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। 6ठे ओवर की शुरुआत मार्को यानसेन के साथ हुई और भारत को इसी ओवर से पारी को स्थिरता देने की उम्मीद थी। पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने एक जोखिम भरा रन लिया। थोड़ा सा चूकते तो रन आउट तय था। अक्षर आज भी लय में नहीं दिख रहे थे। हर शॉट मानो मेहनत से निकल रहा था, लेकिन तिलक वर्मा ने माहौल संतुलित रखा। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शॉर्ट थर्ड की तरफ नरम हाथों से रन लिया। फिर अक्षर ने ऊपर से स्लाइस मारते हुए 2 रन हासिल किए। हालांकि टाइमिंग फिर भी नहीं मिली। कुछ गेंदों बाद तिलक ने एक और सिंगल लिया और ओवर के आखिर में अक्षर ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। फुल गेंद को उन्होंने सीधा शॉर्ट थर्ड मैन पर खेल दिया। अगर यह थोड़ा सा भी किनारे से निकलता तो चौका तय था। भारत ने इस ओवर में रन तो जोड़े, पर दबाव कम नहीं हो पाया। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट पर 51 रन। 7वां ओवर लाया असली रफ्तार। डोनोवन फरेरा गेंदबाजी करने आए और शुरुआत होते ही तिलक वर्मा ने बाहर जाती गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल कर रन लिया। फिर आया वह पल जब अक्षर पटेल आखिरकार अपनी स्ट्रगल से बाहर निकले। फरेरा की फुल गेंद को उन्होंने लंबी ग्राउंड के ऊपर से उठाकर खूबसूरत छक्का जड़ दिया। भले ही शॉट पूरी तरह साफ नहीं लगा हो, लेकिन नतीजा शानदार था। इसके बाद तिलक ने भी पीछे नहीं हटते हुए फरेरा की थोड़ी सी फ्लैट गेंद को कट करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका ठोक दिया। भारत अचानक तेज रफ्तार में पहुंच गया था। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक ने 2 रन दौड़ कर लिए। 8वां ओवर आया ऑन्टनील बाटमैन के साथ और दक्षिण अफ्रीका ने यहीं से भारत पर फिर दबाव डालना शुरू कर दिया। पहली गेंद पर तिलक ने सिंगल लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर अक्षर की संघर्ष भरी पारी का अंत हो गया। वह एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पर गेंद बल्ले से बिल्कुल साफ नहीं लगी और कवर्स पर खड़े रीसा हेंड्रिक्स ने आगे झुककर शानदार कैच पकड़ लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि कैच एकदम क्लीन था। भारत 4था विकेट भी खो चुका था और अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या।
लेकिन बाटमैन ने हार्दिक को भी 3 गेंदों तक बांध कर रखा। हार्दिक बार बार गेंद को पढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन गेंद मूव हो रही थी और वह एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। ये ओवर भारत के लिए सिर्फ 2 रन लेकर आया और एक बड़ा झटका भी। 9वां ओवर था जॉर्ज लिंडे का। स्पिन आ चुका था और भारत को रोटेशन के जरिए पारी को टिकाना था। तिलक ने ओवर की शुरुआत रन से की, फिर हार्दिक ने भी लेग साइड में धकेलकर रन जुटाया, लेकिन रन गति फिर धीमी हो चुकी थी। तिलक को गेंद काफी नीचे रहती दिखी और उन्हें डिफेंस करना पड़ा। हार्दिक ने एक और अंदरूनी किनारे से रन लिया और तिलक ने भी एक सिंगल लेकर ओवर खत्म किया, लेकिन यह ओवर साफ दिखा रहा था कि भारत अपनी रफ्तार खो चुका है। 10वां ओवर लाया एक छोटा सा ब्रेक थ्रू भारत के लिए, रन बढ़ने लगे। लुथो सिपामला फिर आए और तिलक वर्मा ने मौका देखकर प्रहार किया। पहले ओवर की शुरुआत हार्दिक के शॉट से हुई। अगले ही मोमेंट में तिलक ने सुंदर टाइमिंग के साथ रन लिया और फिर सिपामला की धीमी शॉट गेंद पर तिलक ने पोजीशन लेकर जबरदस्त पुल शॉट खेला। गेंद लंबी उड़ान भरती हुई लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्का बनकर निकली। ये शॉट पारी में एक राहत जैसा था। आखिरी गेंद पर तिलक ने एक और रन लिया और ओवर 10 रन का रहा। 10 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर था 81 रन, लेकिन 4 विकेट गिर चुके थे। लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था और रन गति भी अब बढ़ानी पड़ती। तिलक वर्मा मजबूती से डटे हुए थे। 32 रन पर हार्दिक पांड्या भी क्रीज पर थे, लेकिन उन्हें अपनी पहचान वाले बड़े शॉट अभी खेलने थे। आखिरी 10 ओवर में भारत को अब 133 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर की शुरुआत जॉर्ज लिंडे के साथ हुई। भारत के सामने लक्ष्य बहुत बड़ा था और अब हर ओवर से तेजी की उम्मीद थी। पहली गेंद पर तिलक वर्मा बड़े शॉट की कोशिश में चूके। गेंद बस बाल भर से ऑफ स्टंप को मिस कर गई। दूसरी गेंद पर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया, एक शानदार स्विच हिट। गेंद मिडिल पर थी। तिलक अचानक स्टांस बदलकर शॉर्ट थर्ड के ऊपर से गेंद को 6 रन के लिए भेज देते हैं। ये शॉट न सिर्फ जोखिम भरा था बल्कि अद्भुत भी। भारत के डगआउट से भी जोरदार तालियां गूंजी। तीसरी गेंद पर तिलक ने स्ट्राइक बदली और अब मौका था हार्दिक पांड्या के लिए, लेकिन हार्दिक का संघर्ष अब भी जारी था। कुछ देर बाद उन्हें एक गेंद पर शॉट मिला, लेकिन वह बस बल्ले के पिछले हिस्से से लगकर जमीन पर ही रही। जैनसन तक पहुंचते पहुंचते गेंद उछली भी नहीं। हार्दिक इस ओवर में भी किसी बड़े शॉट को टाइम नहीं कर पाए। ओवर 8 रन का रहा, पर भारत को अभी भी रफ्तार की सख्त जरूरत थी। 12वें ओवर में फिर आए बाटमैन और उन्होंने अपने पिछले ओवर की तरह इस ओवर में भी रन बांधकर रखे। तिलक और हार्दिक दोनों ने रन तो लिए, लेकिन एक भी गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं गई। बाटमैन की सटीक यॉर्कर और हार्ड लेंथ ने दोनों बल्लेबाजों को दबाए रखा। भारत को केवल 5 रन मिले और दबाव और बढ़ गया। अब रन रेट आसमान छू रहा था और भारत को किसी भी हालत में तेज हिटिंग चाहिए थी। 13वें ओवर की शुरुआत लिंडे के खिलाफ हार्दिक ने शानदार अंदाज में की। गेंद बस थोड़ा फुल थी और हार्दिक ने फ्रंट लेग साफ करके उसे काउ कॉर्नर के ऊपर से एक दमदार छक्के में बदल दिया। ये वही हार्दिक पांड्या वाला शॉट था जिसका इंतजार टीम को लंबे समय से था। पूरा माहौल बदल गया, पर इसके बाद लिंडे ने तुरंत वापसी की और रन रोकने लगे। तिलक ने स्ट्राइक रोटेट की, हार्दिक ने भी जमीन पर शॉट खेले और ओवर 11 रन का बना। तिलक 50 के करीब पहुंच रहे थे और यह साझेदारी भारत को पटरी पर लाने की सबसे बड़ी उम्मीद थी। 14वां ओवर आया एनगिडी के साथ और यहां तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। पहली गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया और अगली गेंद पर तिलक ने शॉर्ट गेंद का इंतजार करते हुए एक बेहतरीन धीमी स्लॉग स्वीप खेला। गेंद ऊंची गई और डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का बनकर निकली। इसके बाद उन्होंने 2 रन भी लिए और स्ट्राइक रोटेट की। भारत को इस साझेदारी से उम्मीद थी, लेकिन फिर आया 15वां ओवर और खेल पलट गया। लुथो सिपामला गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर हार्दिक को जीवन दान मिला। लॉन्ग ऑन पर जैनसन ने मुश्किल कैच गिरा दिया। यह वह मोमेंट था जो भारत को मैच में वापस ला सकता था, लेकिन हार्दिक इसका फायदा नहीं उठा पाए। अगली ही गेंद पर हार्दिक ने तेज शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर लगी ही नहीं। वह सीधा डीप मिड विकेट पर गई, जहां ब्रेविस ने सुरक्षित कैच पकड़ लिया। भारत का 5 विकेट गिर चुका था और लक्ष्य अभी भी दूर था। यह विकेट भारत को बहुत भारी पड़ा, क्योंकि हार्दिक से टीम को डेथ ओवर्स में विस्फोटक उम्मीदें थीं। इसके बाद जितेश शर्मा आए और पहली ही गेंद पर उन्होंने तेज रन लिए। अगली ही गेंद पर उन्होंने एज लगाकर चौका निकाला। गेंद विकेट कीपर के पास से फिसलती हुई सीमा तक दौड़ गई। भारत को इस समय हर रन की कीमत पता थी, लेकिन सिपामला ने आखिरी 2 गेंदों पर कसकर गेंदबाजी की। रन नहीं निकलने दिया और भारत की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। 15 ओवर बाद
भारत का स्कोर 5 विकेट पर 123 रन था। तिलक वर्मा अकेले भारतीय उम्मीदों का सहारा बने खड़े थे, लेकिन दूसरी ओर विकेट गिरते रहे, रन रेट बढ़ता रहा और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज अपने प्लान पर जमकर डटे हुए थे। अब अगले 5 ओवर में भारत को 91 रन चाहिए थे, जो काफी मुश्किल दिख रहा था। अब मैच उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां भारत को हर ओवर में चमत्कार चाहिए था। भारत की पारी अपने सबसे अहम मोड़ पर थी। स्कोर था 136 पर 5 विकेट और क्रीज पर थे तिलक वर्मा और जितेश शर्मा। अब मैच की उम्मीदें इन्हीं 2 बल्लेबाजों पर टिकी थीं और 16वें ओवर की शुरुआत होते ही जितेश ने इरादा साफ कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने तेज शॉट खेलकर रन लिया और फिर अगले ही मौके पर जब गेंद थोड़ी बाहर मिली, उन्होंने जोरदार कट लगाया। गेंद हवा में घूमती हुई फील्डर से पार निकल गई और चौके के लिए बाउंड्री की तरफ लुढ़क गई। मैदान में बैठे भारतीय दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद जितेश ने एक ऐसा शॉट खेला जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। एक मुश्किल यॉर्कर को वे पीछे हटकर उठाते हुए स्कूप की तरह मार गए और गेंद सीधी छक्के के लिए लंबी लेग के ऊपर से निकल गई। ये उन छक्कों में से था जो किसी भी मैच में बल्लेबाज की मानसिकता बदल देते हैं। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज भी हैरान रह गए। 16वें ओवर में 13 रन आए और भारत की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। लेकिन अब जरूरत थी लगातार बड़े ओवर की, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था। 17वां ओवर शुरू हुआ मार्को यानसेन के साथ। जितेश ने पेस को भांपकर कुछ रन तो निकाले, लेकिन यानसेन ने अपनी कद काठी और उछाल का पूरा फायदा उठाया। एक शॉर्ट गेंद पर जितेश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उन तक पहुंची ही नहीं। वहीं एक धीमी गेंद पर पूरी तरह छक्कर उन्होंने बल्ला घुमा दिया और गेंद हाथ में नहीं लगी। तिलक भी इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं मार पाए। फिर आया 18वां ओवर और पहला ही शॉट दिखा गया कि तिलक वर्मा अभी भी लड़ाई में है। एक शानदार स्लॉट बॉल मिली और तिलक ने उसे बिना किसी झिझक के उछालकर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मार दिया। दर्शक खड़े होकर तालियां न बजाने लगे, क्योंकि वह शॉट न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि मैच की सांसें भी वापस खींच लाया था। इसके बाद तिलक ने तेज रन दौड़कर 2 और रन निकाले और फिर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक जितेश को दी। जितेश ने पिछले ओवर की लय को जारी रखते हुए एक और शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधी छक्के के लिए निकल गई। अचानक भारत को लगा यह मुकाबला अभी जिंदा है, लेकिन तभी सबसे बड़ा झटका लगा। जितेश एक गेंद पर टाइमिंग चूक गए और गेंद ऊपर उछलकर पॉइंट की तरफ गई। 2 फील्डर्स दौड़कर आए और आखिर में बैट्समैन ने सुरक्षित कैच पकड़ लिया। यह भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। जितेश 27 रन बनाकर आउट हुए। ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने 1 रन लेकर पारी को 158 तक पहुंचाया, लेकिन भारत को अब भी 72 रन चाहिए थे, सिर्फ 18 गेंदों में, जो लगभग असंभव जैसा था। 19वें ओवर में ऑटनील बैट्समैन ने मैच को पूरी तरह पलट दिया। पहली ही गेंद पर शिवम दुबे को उन्होंने शानदार गेंदबाजी से बोल्ड कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप पर गिरकर भीतर आई और दुबे पूरी तरह गच्चा खा गए। अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने एक सुंदर चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके तुरंत बाद वह भी कैच देकर लौट गए। भारत की उम्मीदें गिरती चली गईं। फिर आया वरुण चक्रवर्ती का पल। अगली ही गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले के बिल्कुल नीचे से लगा। गेंद हवा में उछली और कप्तान मार्कराम ने आराम से कैच पकड़ लिया। बैट्समैन ने इस ओवर में 2 और विकेट लेकर भारत के आखिरी सहारे भी तोड़ दिए। वह 4 विकेट लेकर हीरो बनकर उभरे, जबकि भारत की टीम 162 रन पर खड़ी रह गई। 20वें ओवर की पहली ही गेंद ने कहानी पूरी कर दी। तिलक वर्मा, भारत की आखिरी उम्मीद, एक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में उठकर सीधी मार्कराम के हाथों में जा पहुंची। तिलक की 62 रन की बहादुर पारी बेकार गई और भारत की टीम 162 पर ढह गई। दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 51 रन से जीत लिया और सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। इस मैच ने एक बात साफ कर दी, तिलक वर्मा और जितेश शर्मा भविष्य के बड़े सितारे हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की डेथ बॉलिंग ने आज भारत के पूरे संघर्ष को रोक दिया। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।